नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने आज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। लेह में स्थित लद्दाख राजनिवास में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने कविंद्र गुप्ता को पद की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव पवन कोतवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कविंद्र गुप्ता की नियुक्ति किए जाने से संबंधित पत्र पढ़ा। हम आपको बता दें कि कविंद्र गुप्ता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल हैं। उन्होंने ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का स्थान लिया है। कविंद्र गुप्ता इससे पहले सरकार और बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। कविंद्र गुप्ता अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली बीजेपी पीडीपी सरकार में 51 दिन तक जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे थे। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद कविंद्र गुप्ता ने पद छोड़ दिया था। जम्मू शहर के जानीपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले 66 वर्षीय कविंद्र गुप्ता ने 2005 से 2010 तक लगातार 3 बार जम्मू के महापौर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने बीजेपी की राज्य इकाई के महासचिव के रूप में कार्य किया और 1993 से 1998 तक लगातार 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई का नेतृत्व किया। कविंद्र गुप्ता 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री रमन भल्ला को हराकर गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद कविंद्र गुप्ता सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के सचिव रह चुके कविंद्र गुप्ता ने आपातकाल के दौरान आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में लगभग 13 महीने जेल में बिताए थे। अब जब कविंद्र गुप्ता उपराज्यपाल बन गए हैं तो उनके समक्ष खड़ी चुनौतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। हम आपको बता दें कि लद्दाख के युवा और स्थानीय जनजातीय संगठन लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थानीय रोजगार के अवसर कम हुए हैं। नौकरी में स्थानीयों को प्राथमिकता, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर व्यापक नाराजगी है। LAHDC यानी लेह और कारगिल हिल काउंसिल और स्टूडेंट यूनियन की मांग का हल निकालना कविंद्र गुप्ता के लिए बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा लद्दाख में छठी अनुसूची के तहत जनजातीय अधिकारों और भूमि संरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। लेह और कारगिल के संगठन चाहते हैं कि उनकी भूमि, भाषा और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक संरक्षण मिले। इस पर कोई संतुलित और व्यवहारिक समाधान निकालना बड़ी चुनौती होगी ताकि स्थानीय नाराजगी और अलगाव की भावना ना बढ़े। हम आपको बता दें कि लद्दाख का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद नाजुक है। पर्यटन, सेना के निर्माण कार्य और हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के चलते पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघलाव, जल संकट और प्राकृतिक आपदा लद्दाख के सामने बड़ा संकट है। उपराज्यपाल को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने वाली दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी। इसके अलावा लद्दाख चीन के साथ सीधी सीमा साझा करता है। गलवान घाटी जैसी घटनाएं अभी हाल की यादें हैं। चीन की गतिविधियों पर सतर्क रहते हुए स्थानीय लोगों में विश्वास और राष्ट्र के प्रति विश्वास मजबूत रखना एक राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती है। सेना और सिविल प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। इसके अलावा लद्दाख में लेह और कारगिल के बीच राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण एक पुराना मुद्दा रहा है। कारगिल में शिया मुस्लिम बहुल आबादी है, जबकि लेह में बौद्ध और हिंदू अधिक हैं। विकास योजनाओं, निवेश और नियुक्तियों में संतुलन ना बना तो यह असंतोष को और गहरा सकता है। कविंद्र गुप्ता के लिए दोनों क्षेत्रों में विश्वास कायम करना कठिन कार्य होगा। हम आपको बता दें कि लद्दाख में अभी विधानसभा नहीं है, केवल हिल काउंसिल जैसी संस्थाएं हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से विधानसभा जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचे। कविंद्र गुप्ता को इस पर केंद्र और स्थानीय संगठनों के बीच सेतु की भूमिका भी निभानी होगी। इसके अलावा लद्दाख पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन सुविधाओं का विस्तार अभी बहुत सीमित है। सड़क, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम करना होगा। साथ ही पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय रोजगार के लिए उपयोगी बनाना होगा। देखा जाए तो कविंद्र गुप्ता के लिए लद्दाख की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासकीय काम से कहीं अधिक है। यहाँ हर कदम जनजातीय अधिकार, सामरिक सुरक्षा, पर्यावरण और आंतरिक संतुलन से जुड़ा है। उनकी राजनीतिक समझ और केंद्र के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों के आधार पर ही यह तय होगा कि लद्दाख आने वाले वर्षों में स्थिर और संतुलित विकास के रास्ते पर जा सकेगा या नहीं। इसलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि कविंद्र गुप्ता को संतुलन बनाकर चलना होगा। उनको मुबारक है ना, कविंद्र गुप्ता साहब को मुबारक है। काम आसान नहीं है। वहाँ उस ऊंचाई पे और उस मौसम में काम को अंजाम देना वो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मेहनत से कविंद्र गुप्ता जी ने उस वक्त कोशिश की थी, बोथ एज स्पीकर एज डिप्टी CM, इसी तरह वहाँ लेह में भी जाके वो मेहनत करेंगे
और उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जिस तरह यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चलना पड़ता है, लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे भी एक तरफ से लेह, दूसरे तरफ से करगिल, दोनों को साथ मिला के चलना होगा। वो चलेंगे तो कामयाब होंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं उपराज्यपाल बनने के बाद कविंद्र गुप्ता ने क्या कहा और उनकी नियुक्ति को लेकर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नव निर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। बाकी कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। सर, लद्दाख के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है क्योंकि आप एकदम एक्सपीरियंस वाला पॉलिटिशियन, फर्स्ट टाइम लद्दाख के एलसी के तौर पर आए। देखिए, हम सबको समझते हैं, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया है, तो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ। मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख के आवाम लेके करगिल के आवाम की तरफ से एलजी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एलजी साहब चूँकि जम्मू से है, एज वेल स्टेट में बहुत ऊंचे ओहदों पे कविंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं, स्पीकर रहे, डिप्टी सीएम रहे, तो मुझे लगता है लद्दाख को बहुत अच्छी तरह जानते हैं एलजी साहब। तो पूरे लद्दाख के आवाम को एक उम्मीद है कि यहाँ के टोपोग्राफी हालात, यहाँ के जोग्राफी के हालात, मौसमी हालात और यहाँ के जो बैकवर्डनेस है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मुझे लगता है अच्छी तरह से जानते हैं जी साहब। तो उम्मीद है कि हर तबके के लोगों को, हर इलाके के लोगों को साथ लेके, हर इलाके, हर तबके के लोगों के डेवलपमेंट को लेके जी साहब जो है काम करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है क्योंकि जम्मू के साथ, कश्मीर के साथ आज भी लद्दाख के लोगों का एक वाबस्ता है और इससे अच्छी बात क्या हो सकता है कि लद्दाख का पूरा जानकारी रखने वाला किसी शख्सियत को आज लद्दाख का एलजी बनाया गया, तो बहुत ही अच्छी ये है। तो मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब जो है सबको साथ लेके। देखिए, बहुत उम्मीद है कविंद्र गुप्ता जी से। सबसे पहले तो मैं उनको आज यहाँ जो लद्दाख जो नया केंद्रीय शासित प्रदेश बना है 2019 में, उसके तीसरे एलजी के रूप में जो है उन्होंने जो शपथ ग्रहण यहाँ पे लिया है, तो उसका मैं उनको पहले तो बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे उनको मैं लद्दाख में स्वागत भी करता हूँ। कविंद्र गुप्ता जी देखिए एक जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहा है और आज एलजी के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। लद्दाख के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो लद्दाख को जानते हैं, लद्दाख के लोगों को जानते हैं, लद्दाख के लोगों के साथ लद्दाख के लिए जो है पहले भी जो है कविंद्र गुप्ता जी ने अलग अलग जो है जिम्मेवारी पे जो है उन्होंने काम किया है, चाहे वो एज ए स्पीकर रहा हो और एज ए डिप्टी सीएम रहा हो और पार्टी का एक वरिष्ठ नेता के रूप में जो है लद्दाख के लोगों का उन्होंने जो है हमेशा से साथ दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है जो है जो नया यूटी जिस मकसद से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो उन्हीं को आगे ले जाने में जो है एक बहुत बड़ा एक सहयोग के रूप में कविंद्र गुप्ता जी काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से उनको आश्वासन देता हूँ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में उनका एक स्ट्रेंथ बन के जो है काम करेंगे और एक टीम वर्क की तरह जो है लद्दाख को आगे ले जाने में सभी मेहनत करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ, देखिए जहाँ तक भारत सरकार की बात है, वो पहले से ही सीरियस है लद्दाख के इश्यूज को लेकर, तो उनके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा यूनिसाइल पे भी जो है हमने बहुत बड़ा एक डेडलॉक को पूरा खत्म करके जो है अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो गया है और काउंसिल जो है उसी जो है एक लाइन पे जो है काम कर रहे हैं।
जहाँ तक ऑनरेबल एलजी साहब की ताल्लुक है, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी उन्होंने जब से ओथ लिया है तो वो आप पार्टी के तो नहीं रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का एक शपथ उन्होंने आज यहाँ पे लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।